अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मंशा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां पे उसके घर में बेटी की पैदाइश होती है। मंशा की तबीयत बहुत ख़राब होती है लेकिन शुजा एक दफ़ा भी वहां पर नहीं आता। उसको खबर मिलती है कि अगर बेटी पैदा हुई है तो वहां पे आता है, बेटी को लेकर चला जाता है। फिर वो जाके चाचाजान से कहता है कि मैंने मंशा से शादी करने की गलती की थी और उसकी बेटी का बाप भी बन गया हूँ, लेकिन मैं ये अब उसकी अपनी बेटी उसकी गोद में पलने के लिए कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपनी बेटी उससे छीन लूंगा और मेरी बेटी की परवरिश सीरत करेगी। राजान कहते हैं ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। वो सीरत को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंशा के बेटे की परवरिश तुम करो। सीरत कहती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं कहीं जुल्म नहीं कर सकती कि किसी बच्चे से उसकी माँ को जुदा कर दूँ या किसी माँ से उसका बच्चा छीन लूँ। राजान, आप नई कहानी इस घर में शुरू मत कीजिए। राजान परेशान हो जाते हैं। सफीना अपने घर आ जाती है। सीरत उनसे बड़ा प्यार करती है। वो बड़ा खुश होती है कि माई पुप्पो जान हमारे घर आई हैं, लेकिन उसको वो मुकाम नहीं मिलता जो एक बेटी को अपने घर में मिलता है। शुजा जब कमरे में आता है तो हादी सीरत से कह रहा होता है कि तुम्हारा शोहर बहुत टॉक्सिक है, इतना वो जंगली हो गया है कि वह बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर रहा है। सीरत कहती है कि हाँ, मैं भी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शुजा ये सारी बातें सुन लेता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो अंदर आता है तो ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देता है। हादी कहता है कि सीरत ये एक टॉक्सिक इंसान है। वो कहता है कि टॉक्सिक मैं नहीं हूँ, टॉक्सिक तुम हो। तुम हम दोनों के रिश्ते के दरमियान आने की कोशिश कर रहे हो। वही मैं कहूँ कि सीरत इतना मुझसे बदगुमान क्यों होती जा रही है, क्योंकि तुम उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो। हादी कहता है इसको ले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं ऐसे कुछ कर दूंगा। सीरत फटाफट शुजा को खेलना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम चलो यहाँ से, तुम लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। लेकिन शुजा जाने को तैयार नहीं होता। सीरत ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के वहाँ से घसीटती उसको ले जाती है और कहती है कि बस कर दो, खुदा का वास्ता, और तुम कितनी लड़ाइयाँ करवाओगे, कितने घरों को तुम बर्बाद करोगे। अपना और मंशा का रिश्ता तो तुम बचा नहीं सके, अब क्या तुम हमारा बहन भाइयों का रिश्ता भी ख़राब करोगे। वो कहता है कि मैं तुमसे सारी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही। मैं सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हें अपनाने के लिए। लेकिन सीरत कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुमने जिसे शादी करनी थी तुमने कर ली है, अब तुम मुझे तलाक दो ताकि मैं कहीं और शादी करके आगे बढ़ सकूँ।